अस्सलाम वालेकुम। मैं जुनैद इकबाल, स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ लिटरेचर नाउ एंड शेयर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है लिटरेचर का हमारी ज़िंदगी में किरदार और उसकी अहमियत। लिटरेचर किसी भी माशरे की तहज़ीब व सकाफ़त, ज़हनी रुझानात, अंदाज़ फ़िक्र और तर्ज़ ज़िंदगी का आयनादार होता है। लिटरेचर कौमों की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन, तहज़ीब व सकाफ़त, इल्म व हिकमत का अमीन और उसकी तरोीज का मौसर तरीन ज़रिया होता है। लिटरेचर ने इब्तदाई ज़िंदगी से इंसान को तहफ़्फ़ुज़ दिया है और इंसान का यह सा रहा है। लिटरेचर ने हमेशा इंसान को तस्कीन, तसल्ली, तफरीह, एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ दिया है और उसे इल्म व हिकमत और वुस्अत नज़री से नवाजा है। लिटरेचर ज़िंदगी की परतों को खोलने और उसके असरार-ओ-रमूज़ को जानने में अहम किरदार अदा करता है। लिटरेचर दर हकीकत इसका मौजू ही ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी से अपना मटीरियल लेता है और ज़िंदगी को मज़ीद खुशनुमा बनाकर पेश करता है। W.H. एडिसन लिखते हैं, लिटरेचर इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द कम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज। लिटरेचर न सिर्फ ज़िंदगी को खुशनुमा बनाता है बल्कि इंसान की शख्सियत को संवारता भी है। डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं, लिटरेचर इल्यूमिनेट्स ह्यूमन नेचर। इंसान की वक्त गुजारी और तफरीह का सबसे पुराना ज़रिया दास्तान गोई था। पुराने वक्त के लोग रात को आग का अलाव जलाते, उसके इर्द गिर्द बैठते और कहानियाँ सुनाया करते थे। ज़िंदगी की हौलनाकियों, सख्तियों, मुसीबतों और परेशानियों में ये कहानियाँ तस्कीनो फ़रत का बायस थीं। ज़िंदगी बड़ी बेतरतीब, कन्फ्यूजन और बोरिंग होती है। इसके बरक्स कहानी हमेशा दिलचस्प, पुरजोश, पुरअसर और मुनज़्ज़म होती है, जो कि सुनने वाले के ऊपर एक जादू तारी कर देती है। तो लिटरेचर के अंदर वो जादू होता है जो इंसान को बांध देता है। लिटरेचर हैज़ दैट मैजिकल स्पेल विच बाइंड्स मैन। इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि कहानी के अंदर पोइटिक जस्टिस होता है। इससे मुराद यह है कि इसमें हमेशा बुरे को सज़ा मिलती है और हमेशा अच्छे को जज़ा मिलती है। इससे इंसान की अखलाकी एहसास को तसल्ली मिलती है और इंसान का ज़िंदगी पर एतमाद बढ़ता है। दूसरा ये है कि कहानी का इख्तिताम अच्छा होता है। इससे इंसान को ये उम्मीद मिली कि चलो ज़िंदगी में मुसीबतों से गुज़रे और बाद में अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। इससे इंसान को उम्मीद मिली और ये बात बड़ी इंसान के लिए अपीलिंग थी। इससे इंसान का ज़िंदगी पर एतमाद मिला। सो लिटरेचर गेव मैन दैट कॉन्फिडेंस इन लाइफ। तो कहानी का एक दूसरा सियासी मकसद भी था। वो दास्तां गोई लोगों को इकट्ठा कर दिया करती थी, लोग आपस में मिल लेते थे और एक दूसरे के साथ अपने मसाइल हल कर लेते थे। इस तरह कहानी एक दूसरे के साथ मिल बैठने का बहाना थी। दूसरा यह है कि कहानी ने हमेशा इंसान को ज़िंदगी की हौलनाकियों के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ दिया और ये दिफा का एक अहम तरीन ज़रिया था। रात को जब लोग अलाव के इर्द गिर्द बैठ कर कहानियाँ सुनाया करते थे, इस तरह वो होशियार और जागते रहते। इस तरह वो दुश्मन कबाइल के बेखबरी में हमलों से बच जाते। दूसरा ये है कि आग के जलते रहने की वजह से जंगली जानवर और दरिंदों से और बदरूहों से वो बच जाते। ये ज़िंदगी में लिटरेचर ने हमेशा इंसान को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया है और आज भी ये लिटरेचर का किरदार है। दुनिया में कहीं भी ज़ालिम हुक्मरान इंटेलेक्चुअल से खौफज़दा हैं और उनके लिए ये हमेशा ख़तरे का बायस रहे हैं। जर्मन ड्रामा निगार बेर्टोल्ट ब्रेख्ट लिखते हैं कि मैं ज़िंदगी में मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता, चारों तरफ जुल्म जबर, तशद्दुद और हौलनाकी है, मगर मुझे इतना इत्मीनान है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये हुक्मरान अपने ईवानों में चैन से नहीं बैठेंगे। तो दिस इज़ द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर। फिर ये है कि हम देखते हैं कि आइडियाज़ जो हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हैं। इसको समझने के लिए हाई इंटेलिजेंस और मैच्योर माइंड की ज़रूरत होती है। आम आदमी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को नहीं समझ सकता, आइडियाज़ को नहीं समझ सकता। आम आदमी हमेशा मुतशक्कल और मुजस्सम चीज़ों को ही समझता है। रॉ माइंड इज़ अ सेंशुअस माइंड। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बच्चे को कहें कि झूठ बोलना गुनाह है, बच्चा ना वो झूठ को समझता है ना वो गुनाह को समझता है, तो आप उसको समझाने के लिए एक कहानी बनाएंगे। दैट मीन्स कि यू विल गिव अ फिज़िकल शेप टू आइडिया। और ये बात हम लिटरेचर में क्या है, आइडियाज़ की कहानी बनाते हैं, नरेशन बनाते हैं। यू टर्न्स थॉट इनटू स्टोरीज सो दैट पीपल कुड अंडरस्टैंड इट। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। कहानी में हम अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं, इस तरह अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है। यही वजह है ज़िंदगी के अहम और मुश्किल तरीन पहलुओं को लिटरेचर किस्से और कहानियों में सहल अंदाज में बयान कर देता है। और यही वजह है कि एक आम आदमी को हसीन चेहरे का तो पता होता है, मगर हुस्न क्या होता है ये पता नहीं होता।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹریچر آئیڈیاز کو آسان بنا کر پیش کر دیتا ہے اور لٹریچر آئیڈیاز کے فروغ کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ لٹریچر کا جو ایک اہم کردار یہ ہے کہ یہ زندگی کے تجربہ گاہ ہے۔ ہم اس میں اصل زندگی کی نقل بناتے ہیں اور اس کے ساتھ تجربہ کرتے ہیں، کیونکہ اصل زندگی کے ساتھ ہم تجربہ نہیں کر سکتے، مگر لٹریچر میں ہم یہ تجربہ کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاگو کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر میکبیتھ یوں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ تو یہ ہمیں زندگی کے اسرار و رموز اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں ہمیں سوچنے کا موقع نہیں ملتا، ایک مسئلے پر سوچتے ہیں تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرے پر سوچتے ہیں تو اگلا آ جاتا ہے، اس طرح ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، مگر کہانی میں واقعات بڑے ترتیب سے آتے ہیں اور اس پر ہم غور و فکر کر سکتے ہیں اور بار بار پڑھ کر سوچ سکتے ہیں۔ تو زندگی کی کنفیوژن کو جو لٹریچر ہے وہ ایک مرتب تصویر کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ فلپ سڈنی نے کہا کہ زندگی پیتل ہے مگر لٹریچر اسے سونا بنا کر پیش کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہم پینک ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم گلی میں قتل ہوتا دیکھیں تو ہم بھاگ جائیں گے، مگر ہم سٹیج پر قتل ہوتا دیکھیں تو ہم اس پر غور و فکر کریں گے۔ تو ان لائف وی ہیو این اسکیپڈ ایٹیٹیوڈ، مگر ہم لٹریچر میں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے زندگی اور لٹریچر کے آپس کے تعلق پر مختصر اور تعارفی سی گفتگو کی۔ آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ انشاءاللہ آپ اگلی دفعہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔